हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। बेटा लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और सामान्य स्थिति वैद्युत द्विध्रुव का। उससे पहले अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मेरे पास अभी ब्रॉडबैंड का तकलीफ था करके वीडियो मैं लेट से अपलोड कर पा रहा हूँ और बहुत दिन बाद आज मुझे मौका मिला तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, मेरा कंसेप्ट ये है कि पहले हम पूरी थ्योरी चीज़ों को कंप्लीट कर ले, पूरी थ्योरी चीज़ों को हम अपना क्या कर ले, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले एंड देन न्यूमेरिकल्स पे स्विच करेंगे। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है क्योंकि हम थ्योरी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर न्यूमेरिकल जाएंगे और सारे लेवल के न्यूमेरिकल कराऊंगा, हर टॉपिक के न्यूमेरिकल कराऊंगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ, भले मेरे लेक्चर धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना भी नीट और आईटी के लिए टॉपिक्स आपको कोटा में पढ़ाए जाते हैं वो सारे टॉपिक मैं क्या कर दूं, आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड करूं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, निरक्षीय और सामान्य स्थिति, और आज हम पढ़ेंगे बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। कब? जब वो कहां पर हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में हो। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। चलिए इसके लिए हम पहले एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। सपोज मान लो ये एक क्षेत्रफल था जिससे लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जो कि एक समान विद्युत बल रेखा, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक बिंदु आवेश Q के कारण इस पर हमने क्या लिया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया जो -Q + Q आवेश से मिलकर के बना है। अब इसका आप पूरा डिस्क्राइब कैसे करोगे, स्टार्ट करोगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है, के बीच की दूरी 2L है। के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ है। अब क्या होता है पता है, यहाँ पर बल आघूर्ण क्यों लगता है? सुनिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है। ये एक बिंदु आवेश है, धनात्मक बिंदु आवेश। ये क्या करेगा, इस -Q आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उस +Q आवेश को, धन Q आवेश को उधर की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये वैद्युत द्विध्रुव ये चाहने लगता है कि मैं क्या हो जाऊं, विद्युत क्षेत्र के पैरेलल हो जाऊं, समांतर हो जाऊं। अर्थात ये इसकी टेंडेंसी नहीं है। एक्चुअली आपका विद्युत क्षेत्र ये चाहता है कि ये विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाए, मेरे साथ समांतर हो जाए, स्टेबल हो जाए और क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए, इस तरीके से आकर के समांतर हो जाए। तो ऐसा करने के कारण इस पर बल लगता है। वो बल क्या होता है, ये इसको प्रतिकर्षित करता है तो इधर की ओर एक बल लग गया, दैट इज QE। ठीक है, ये इधर इसको आकर्षित करता है, इसके कारण यहाँ पर भी एक बल लग गया, दैट इज QE। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो ध्यान दीजिएगा, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे बेटा, E = F/Q0। तो तीजे गुणा करके हमने निकाला था E × Q0। वही बल है जो यहाँ पर ये क्या करता है, महसूस करता है। कौन? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब मैं एक ज्यामिति बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव क्या हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव चाह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, उसको समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। तो एक इधर की ओर और एक इधर की ओर से क्या लगाता है, बल, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये धीरे से घूम करके समांतर होगा। तो चलो हमको तो पहले इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण निकालना है। यहाँ का कोण अगर थीटा है, अगर विद्युत द्विध्रुव, अगर कौन, अगर इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P था, अगर ये विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाएगा तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा, और ये 90 अंश। ठीक है, तब लेते हैं A, B और C ज्यामिति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कक्षा 11वीं में आघूर्ण वर्ड सुना था। ठीक है, दृढ़पिंड निकाय में आघूर्ण बराबर क्या होता है, एक बल गुणित दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुणित दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। सो दोनों बल हैं, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना दिख रहा है, BC। एक ये बल और एक ये बल, इनके बीच की दूरी बल लिख लेते हैं बेटा, QE गुणित परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी BC। चूंकि त्रिभुज AB और C में साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सो BC बाई
AC। याद रखिए आपके पास BC तो नहीं है, पर AC कितना आपके पास 2 है। A और C के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी कितनी है? BC बाई AB, सॉरी, A और B के बीच की दूरी कितनी है? A और B के बीच की दूरी कितनी है अपने पास? 2L। ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं तो BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2L साइन ऑफ थीटा। ध्यान दीजिएगा, BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2L साइन ऑफ थीटा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 के मान को रखकर देखिए। सो टाउ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? QE 2L साइन ऑफ थीटा। इसको मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, 2QL E साइन ऑफ थीटा। मैंने ऐसे लिखा तो कोई गुना 2L और Q को एक साथ लिख दिया। ये क्या होता है? ये कुछ होता है बेटा, आपको याद होगा। P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL। तब हम यहाँ पर क्या कर दिए, टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। याद रखिएगा, आप कक्षा 11वीं में जब सदिश पढ़े थे, ठीक है, तो सदिश में हम लोग क्या करते थे, जब क्रॉस हटाते थे अब साइन थीटा लगाते थे, क्रॉस हटाते थे तब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते थे तब हम लोग क्या करते थे, साइन थीटा लगाते थे। तो उल्टा करते हैं अभी। सो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। इसके आप MLT फॉर्मूले खुद निकालिएगा न्यूटन और मीटर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, जब वो कहां पर है? एक समान विद्युत क्षेत्र में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं यार, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ना केस ले रहा हूं। ठीक है, टाउ मैक्स कब होगा? टाउ मैक्स कब होगा? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टाउ मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पुट अप करके देखते हैं? सो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो इसलिए मुझको क्या मिला? अधिकतम। क्या मिला मेरे को इस समय? ये अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। इस समय जो ये क्या है, मेरे को अधिकतम बल युग्म आघूर्ण मिल रहा है। दूसरा, टाउ मिनिमम कब मिलेगा? न्यूनतम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। सो टाउ इस समय मेरे को क्या मिल जाएगा? PE साइन ऑफ 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो ये दो केस थे हमारा, हमने अभी निकाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, जब वो कहा था? एक समान विद्युत क्षेत्र में था। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आप सेम इस चीज के लिए पॉज करना इसको और धीरे धीरे इसको उतारिएगा। अगर डेरिवेशन समझना है तो एक बार फिर से स्टार्ट करके देखिएगा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो हेडिंग है बेटा, जब इस पर बल लगता है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें हमको कुछ काम करना। बल लगा मतलब काम हुआ, बल लगा मतलब क्या हो गया? उस पर काम हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। अभी क्या कर रहे हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। जब इस पर बल युग्म आघूर्ण लगा तो ये घुमा, और घूमने में क्या हुआ? घूमने में इसमें कार्य हुआ। अब वो कार्य की गणना हम करते हैं। मान लो बेटा, मान लो मैं 3 कंडीशन ले रहा हूं। इनिशियली थीटा इक्वल टू क्या रहा होगा? 0 डिग्री। सुनना मेरी बात, ठीक है। घुमा करके इसको समांतर करता है, घुमा करके क्या करता है? इसको समांतर। इनिशियली थीटा 0 रहा होगा, फिर थोड़े से कोण डी थीटा के साथ, फिर छोटे से कोण डी थीटा के साथ क्या हो गया? ये डी थीटा के साथ क्या होगा? कोणीय विस्थापन क्या होगा? यहां तक का एंगल है डी थीटा। सुनिएगा मेरी बात, यहां तक का एंगल मैं क्या ले रहा हूं? कोण डी थीटा। उसके बाद मैक्सिमम जो कोण बना होगा, वो मान लेता हूं मैं क्या? थीटा। मतलब मुझको 3 कोण मालूम है, एक 0, फिर कुछ ज्यादा और बहुत ज्यादा को मैं क्या बोल रहा हूं? थीटा। जब ये घुमा होगा इस कोण से, शुरुआत में अगर शून्य रहा होगा तो मैक्सिमम क्या बन गया? ये थीटा। तो अब हमको ये नहीं मालूम वो एक्चुअल एंगल कितना है घूमने का। अगर हमको विद्युत द्विध्रुव के लिए वो कोण नहीं मालूम जिस पर ये अधिकतम रूप से घूम रहा है, तो हम क्या करते हैं? एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा लेते हैं, और ऐसे टिपिकल कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं समाकलन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? समाकलन का। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिएगा, इनिशियल लिमिट, ठीक है, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा मैंने क्या लिया? थीटा लिया। ठीक है, जहां पर विद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण क्या था? इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है। ठीक है,
इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे स्टार्ट करेंगे तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर के बना है कि बीच की दूरी 2l है। आप इसको पॉज करके लिखिएगा नोट्स में। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो ऋण की और धन की आवेश से मिलकर के बना है कि बीच की दूरी 2l है। जब वह एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल युग्म आघूर्ण टाउ पी साइन थीटा पड़ने के कारण उस पर कुछ काम होता है। उस पर कुछ क्या होता है? काम होता है। माना कि निम्नतम कोण उसका 0 और अधिकतम कोण वो थीटा तक विक्षेपित होता है। तब द्विध्रुव पर किया गया कार्य चूंकि कोणीय विस्थापन थीटा है, डी थीटा है, तो कार्य भी क्या होगा? छोटा होगा। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। सुनिएगा बेटा, यहां पर डी डब्ल्यू बल की जगह में क्या लूंगा मैं? आघूर्ण टाउ। टाउ इंटू विस्थापन क्या है? कोणीय विस्थापन मेरा थीटा। कोणीय विस्थापन या एक्चुअली विस्थापन नहीं बोलना चाहिए, यहां पर क्या बोलना चाहिए? कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको हम? कोणीय विस्थापन डी थीटा। फिर से डी डब्ल्यू टाउ की वैल्यू क्या है? पीई साइन थीटा डी थीटा। टेकिंग प्रॉपर लिमिट, दोनों पक्षों का क्या करते हैं? सीमा लेते हैं। डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल टू पी ई 0 टू थीटा। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल 0 फाइनल थीटा पीई साइन थीटा डी ऑफ थीटा। अब एक बात याद रखिए, कई लोग को ये नहीं मालूम रहता है, जब भी हम इंटीग्रेशन समाकलन लेते हैं डी के तो क्या होगा कि डी एफ तो होगा एफ, डी आर अगर ले रहा हूं तो आर, डी फलाना रहेगा तो फलाना और डी ढिकाना रहेगा तो ढिकाना यार। ठीक है, ये इसके समाकलन के तरीके हैं। जिसके सापेक्ष करोगे वही तुमको मिलता है, जिसके सापेक्ष करोगे तुमको वही क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। तो चलते चलते छोटी बातें नहीं मोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सो डी डब्ल्यू का जब हम समाकलन करेंगे हमको क्या मिल गया? डब्ल्यू। ठीक है, पीई को बाहर रखते हैं बेटा, 0 टू थीटा साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बायो वालों को दिक्कत रहता है समाकलन के फॉर्मूले नहीं रटोगे, नहीं याद करोगे तो फिजिक्स नहीं समझ आएगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा बेटा। तो समाकलन साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू हम ले रहे हैं पीई 1 माइनस पीई क्या लिख देंगे? इसका समाकलन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 0 टू थीटा। अब हमको मालूम है जब इसको हम क्या बोलते हैं? सीमा के साथ समाकलन। सब आप लोग जानते होंगे सीमा कौन है? सीमा एक लड़की का भी नाम है और सीमा गणित में समाकलन का भी नाम है। जिसे हम क्या करते हैं? सीमा क्या कहते हैं? सीमा के साथ समाकलन। ठीक है, तो पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट रखे उच्च सीमा, देन माइनस करके लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0। ठीक है, सो कॉस 0 क्या होता है बेटा? कॉस 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस। So W is equals to PE, ध्यान दीजिएगा, माइनस cos थीटा। cos 0 की वैल्यू 1, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया प्लस 1। फाइनली वी हैव W is equals to PE 1 माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा। 1 को पहले लिख दिया, cos को बाद में लिखिए। धनात्मक था ऋणात्मक था जो करते है, कोई चमत्कार नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये क्या हो गया? एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। डायग्राम आप लोग पॉज करके बनाइएगा, अच्छे से देख के लिखिएगा। अगर समझ ना आए तो फिर से एक बार रिपीट इसको कीजिएगा। ओके, सी द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जब यह किसी वस्तु पर काम होता है, आप कार्य ऊर्जा प्रमेय कक्षा 11वीं में पढ़ करके आए हैं। कक्षा 11वीं में क्या पढ़ा आप लोगों ने? कार्य ऊर्जा प्रमेय। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलता है कि जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या डायरेक्टली कह लो किसी वस्तु में जो कार्य होगा वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो काम हम करते हैं वही हमारे बॉडी में क्या होता है? ऊर्जा के रूप में संचित रहता है बेटा। ठीक है, तो अब आते हैं विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा घुमाने के कारण, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के कारण उसमें संचित ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा में संचित ऊर्जा कहां पर? एक समान विद्युत क्षेत्र में। कहां पर? एक समान विद्युत क्षेत्र में। सुन लो, ये आपको एकदम लॉलीपॉप टाइप का नहीं पूछेगा। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में जाओगे तो आपको ये नहीं बोलेगा कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करो या विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। नहीं, ऐसा नहीं पूछने वाला। अब थोड़ा लेवल चेंज हो चुका है, चाहे किसी भी बोर्ड पे जाइए, वो बोलेगा यदि एक समान विद्युत क्षेत्र पर एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है रखा जाए
तब उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना करो। थोड़ा सा मेकअप करके देगा क्वेश्चन को, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा वही, लेकिन थोड़ा सा क्या कर देगा उसको, वो मेकअप करेगा। सी, तो वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा जब वो एक समान विद्युत क्षेत्र में था क्या रहा होगा। चलो, ये एक हमने एक बिंदु आवेश लिया, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। सुनिएगा बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का ये एफर्ट रहता है कि द्विध्रुव क्या हो जाए, मेरे साथ समांतर हो जाए, द्विध्रुव क्या हो जाए, मेरे साथ समांतर हो जाए, ठीक है। जहां इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, ठीक है। इस पर लगने वाला आघूर्ण कितना था, P, और लगने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, और बल युग्म आघूर्ण कितना था, Pe sin ऑफ थीटा। चलो एक केस लेते हैं, मान लेते हैं ये कितने डिग्री पर है, इस पर 90 कोण पर था, ठीक है। अब कार्य वो होगा, कार्य कैसे होगा, उसको समांतर लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर बल लगाया, फिर उसमें कार्य वो समांतर आया। लेकिन केस लेते हैं वो डायरेक्ट तो समांतर नहीं आएगा, कुछ क्षण बाद, कुछ समय तो लिया होगा। तो मान लो इनिशियली थीटा क्या था 90, और फाइनली थीटा क्या था तुम्हारा, थीटा, सुनना मेरी बात, इनिशियली थीटा क्या था तुम्हारा 90, और फाइनली थीटा क्या रहा होगा, थीटा। या तो ये द्विध्रुव ऊपर से नीचे आया होगा, या नीचे से ऐसे ऊपर। समांतर होने के दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो ऐसे या उल्टा कर दो, या तो ये क्लॉकवाइज चला होगा या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या दक्षिणावर्त, डिपेंड करता है किस तरीके से चार्ज रखा गया था या किस तरीके से द्विध्रुव को यहाँ पर पुट अप किया गया, ठीक है। चलो अभी हम क्या निकालने वाले हैं, ऊर्जा। ऊर्जा कहां से निकलेगा, कार्य। तो हम कार्य को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से ध्यान दीजिएगा, टाउ इज इक्वल टू कार्य बराबर, कार्य बराबर यहाँ पर क्या होगा, वही चीजें कि टॉर गुणित डी थीटा, बल गुणित कोणीय विस्थापन। अब लेंगे लिमिट, लिमिट क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 92 थीटा, 92 थीटा, Pe sin थीटा डी थीटा, P sin थीटा डी थीटा, dw का हो जाएगा क्या, W, ठीक है। Pe उभयनिष्ठ हो जाएंगे, क्या बचेगा, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा डी थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट प्रॉपर लिखते जाइए, 90 और थीटा। अगर कहीं पर मैं भूल जाऊं तो आप याद रखिएगा, आपको लिखना है नोट्स में, ठीक है। अब द्विध्रुव में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन बता लो पहले मैं कि क्या होता है। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो उसके संतुलनावस्था की स्थिति में लाने में जो काम करना पड़ता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर उसके संतुलनावस्था वाली स्थिति में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही उसके लिए क्या रहता है, विद्युत ध्रुव की संचित ऊर्जा का निर्माण करता है। अपने शब्दों में लिखो, बुक की भाषा नहीं लिखना है तो मत लिखो, अपने वर्ड्स में टेक्निकल फिजिक्स के वर्ड को सही तरीके से अप्लाई करो, भौतिकी के वर्ड्स को, और अब इसको उतारो। सी, सो Pe, W इज इक्वल टू Pe, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट अप कर दो यार। अब ये लिमिट का खेल तो आपको आता ही है, समाकलन आपने सीख लिया, ठीक है। सो W इज इक्वल टू Pe, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस माइनस ऑफ कॉस ऑफ 90। आपको मालूम है कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। नहीं मालूम तो त्रिकोणमिति का टेबल याद करो यार। बचा क्या, केवल माइनस कॉस थीटा, तो W इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस Pe कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो गया आपके लिए विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा। कब, जब उसको हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे थे। इसको ऊर्जा है करके हम W को U लिखते हैं और दर्शाते कैसे, माइनस P cos ऑफ थीटा। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन इस पर भी निकाल सकते हो, थीटा की दो वैल्यू ले लो, 0 और 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री पे अलग अलग आप इसके लिए क्या निकाल सकते हो, केस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, केस। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीजें समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन। स्टेबल, ठीक है, हमको मालूम था टाउ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था Pe sin थीटा। ऑब्वियस बात है, इसके लिए यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा था। अगर मुझको निकालना है केस 1 स्टेबल, ठीक है, इसको संतुलन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलन स्थिति, ठीक है। केस है मेरा केस 1, संतुलन स्थिति में कब होगा, कौन, विद्युत द्विध्रुव संतुलन स्थिति में कब होगा, कब, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा केस है, इसको भी सुनिए। संतुलन स्थिति किसको बोलते हैं, अगर ये विद्युत
बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत द्विध्रुव का इसके साथ समांतर हो जाना। कैसे? माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, ये दोनों के बीच का आपस का कोण क्या हो गया? 0 बेटा। तब टाउ इज इक्वल टू हम लिखते हैं P E साइन ऑफ 0 और साइन 0 0। इस समय इस पर लगने वाला टाउ मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम, दैट इज शून्य, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। और जब बल ही नहीं लगेगा तो क्या रहेगा? संतुलन अवस्था में रहेगा, अधिकतम संतुलन अवस्था। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका अधिकतम संतुलन अवस्था। दूसरा केस 2, असंतुलित या असंतुलन में। असंतुलन अवस्था क्या कहलाएगा? असंतुलित अवस्था संतुलन में था और यहाँ पर असंतुलन क्या होगा? सुनिएगा, जब क्या होगा? विद्युत बल रेखाओं के साथ या विद्युत क्षेत्र के साथ ये क्या करेगा? 90 अंश का कोण बना देगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और एंगल कितना है? 90। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P इज साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को? P। ये होगा मैक्सिमम कंडीशन। ये था न्यूनतम, और इस समय इस पर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण लगेगा। इस केस में इस पर न्यूनतम बल आघूर्ण लगा, इस केस में क्या लग रहा है? अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। और इस समय जब बहुत ज्यादा बल महसूस करेगा कौन? विद्युत द्विध्रुव, तो वो कैसे रहेगा? एक असंतुलित अवस्था में रहेगा। मतलब इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अट्रैक्शन, आकर्षण और प्रतिकर्षण पर। तो ये उसके कुछ क्या थे? कंसेप्ट थे बेस्ड ऑन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ केस लेते हैं। अब अगर विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में था, कैसा था? जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में था, किसमें था? एक समान विद्युत क्षेत्र में। फिर से आते हैं, जब ये विद्युत द्विध्रुव कैसा था? एक समान विद्युत क्षेत्र में था। उस केस की बात करते हैं। पहला यूनिफॉर्म, एक समान। एक समान के केस में क्या होगा? चलो फिर से देख लेते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू। जब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इधर भी बल लग रहा है, माइनस क्यू ई, और इधर भी बल लग रहा है, प्लस ऑफ क्यू ई। तो इस पर नेट बल क्या हुआ? दोनों इक्वल बट अपोजिट फोर्स हैं, दोनों इक्वल बट अपोजिट फोर्स। तो नेट फोर्स F नेट, कुल बल का मान क्या जाएगा? शून्य। जब कुल बल का मान शून्य होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? शून्य होगी। थीटा इक्वल टू क्या था इस समय? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या था इस समय? 0 डिग्री। इस समय कुल बल का मान शून्य हो जा रहा है, क्योंकि दोनों समान परंतु विपरीत बल, समान परंतु विपरीत बल। जब समान और विपरीत बल होंगे तो क्या होगा बेटा? संतुलन अवस्था में हो गया। संतुलन अवस्था में इस पर बल शून्य हुआ तो बल युग्म आघूर्ण भी शून्य होगा, क्योंकि थीटा क्या था इस समय? 0 डिग्री था। ठीक है, इसी के अंदर आते हैं असमान। अब असमान के अंदर दो केस रहेगा, इसको मैं रेस कर रहा हूं यार, ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। असमान के अंदर जैसा डायग्राम बना करके आपको नेट फोर्स ये सब चीजें पूछ सकता है कंपटीशन में। असमान के अंदर दूसरा है असमान। ठीक है, इसके अंदर केस 1 पे आते हैं। जब विद्युत क्षेत्र क्या होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू। विद्युत क्षेत्र इधर, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू की तरफ अधिकतम होगा। जिधर सिकुड़ता है ना, मालूम है ना, जिधर विद्युत बल रेखा आपस में चिपकती हैं उधर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो इस समय इधर बल लग रहा है, एक बल ये हो गया, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल ये हो गया जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन इस समय ये मैक्सिमम बल को क्या करेगा? महसूस करेगा, और ये क्या करेगा? न्यूनतम। F मिनिमम इधर होगा और F मैक्सिमम इधर होगा। और अगर इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसी है तो नेट बल F कुल, F नेट का भी डायरेक्शन क्या होगा? द्विध्रुव की दिशा में होगा। किधर होगा? द्विध्रुव की दिशा में होगा, द्विध्रुव की दिशा में होगा। और थीटा क्या होगा उस समय? 0 डिग्री। फिर आते हैं केस 2, इसी के अंदर उल्टा लेते हैं। आप क्या करते हैं? माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, F और इधर भी लग रहा है F, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। और तीव्रताएं कैसी हैं? ऐसी कुछ लाइक दैट। ये देखो, दिख रहा है आपको? तीव्रताएं ऐसे आ रही हैं। इस समय माइनस क्यू आवेश पर, ऋण क्यू आवेश पर अधिकतम तीव्रता को ये क्या कर रहा है? महसूस कर रहा होगा। तो इस समय याद रखिएगा, अगर द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो नेट बल क्या होगा? उसके विपरीत होगा। इस समय दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों की दिशाएं सेम थी। इस कंडीशन में दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। हम है रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।